चलिए आज हम चैप्टर 3 में मौखिक का प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न है कि धोबी के पास ज़्यादातर कौन सा जानवर होता है। तो धोबी ज़्यादातर कौन सा जानवर रखता है? धोबी के पास ज़्यादातर गधा होता है। यानी धोबी किस जानवर को ज़्यादातर पालता है? गधा को पालता है ना। रात में घर के बाहर मटरगश्ती कौन करता था? मटरगश्ती कहे तो है ना, मौज मस्ती करना। तो रात में घर के बाहर मटरगश्ती कुत्ता करता था। मौज मस्ती कौन करता था घर के बाहर? कुत्ता करता था। कुछ दिनों के लिए गधा कहाँ चला गया था? तो कुछ दिनों के लिए गधा अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। किसके यहाँ गया था? रिश्तेदार के यहाँ गया था। अंत में धोबी ने कुत्ते को कौन सा काम सौंपने का निर्णय लिया? लास्ट में धोबी ने क्या निर्णय लिया? तो अंत में धोबी ने कुत्ते को कहा कि तुम अब मेरे साथ घाट पर रोज चलोगे। यानी यह काम उसको सौंप दिया गया कि तुमको प्रतिदिन मेरे साथ घाट पर चलना है। अगला प्रश्न है लिखित में है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। धोबी के पास गधे के अलावा एक डैश भी था। क्या था? तो कुत्ता भी था। कुत्ता दिन भर बच्चों के साथ खेलता और रात में घर के बाहर डैश करता था। क्या करता था? मटरगश्ती करता था, यानी मस्ती करता था, मौज मस्ती करता था। गधे के जाते ही कुत्ते के मन में ये सोचकर डैश लगे कि अब उसे नदी के किनारे डैश करने के लिए मिलेगा, तो लड्डू फूटने लगे। कुत्ते के मन में यह सोचकर लड्डू फूटने लगे कि अब उसे नदी के किनारे मौज मस्ती करने के लिए मिलेगी, यानी मटरगश्ती करने के लिए मिलेगी। डैश बांधते ही कुत्ते को डैश में तारे दिखाई देने लगे। तो कुत्ते के शरीर पर क्या बांधा गया था? गठरी। गठरी बांधते ही कुत्ते को डैश में तारे दिखाई देने लगे। कब तारे कब दिखाई देते हैं? रात को दिखाई देते हैं। पर दिन में अगर तारे दिखाई देने, दिन को तारे दिखाई देना एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि बहुत ही कष्ट महसूस करना। अंत में कुत्ते को लगा कि गधे को डैश जीना इतना नहीं है। तो क्या अंत में कुत्ते को लगा कि गधे की जीवन जीना इतना आसान नहीं है। किसने किससे और क्यों कहा? कथन है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूँगा, जाओ तुम घुमाओ। ये कथन किसने कहा? तो यह कथन कुत्ते ने कहा। किससे कहा? तो गधे से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह सोचता था कि गधा नदी किनारे मस्ती करता है, यानी मटरगश्ती करता है, मौज मस्ती करता है, इसलिए ऐसा वह कहा, ऐसा उसने कहा। तुम तो बहुत कमज़ोर लग रहे हो मेरे दोस्त। किसने कहा? गधे ने कहा। किससे कहा? कुत्ते से कहा। क्यों? क्योंकि वह दुर्बल हो गया था। दुर्बल का मतलब कमज़ोर हो गया था, दुबला पतला हो गया था। अब तुम भी रोज़ मेरे साथ घाट पर चलोगे। किसने कहा? गधा ने कहा। किससे कहा? कुत्ते से कहा। क्यों कहा? अब तुम भी मेरे साथ घाट पर चलोगे, ये धोबी ने कहा। धोबी ने कहा। धोबी ने कहा। किससे कहा? कुत्ते से कहा। क्यों कहा? क्योंकि कुत्ते के कारण उसे अधिक काम मिलने लगे थे। अगला प्रश्न है कि गधे को ये चिन्हित करना है सही है कि गलत। गधे को अपने जीवन से अधिक कुछ कुत्ते का जीवन अच्छा लगता था। ये बात गलत है कि सही है? नहीं, कुत्ता को लगता था, इसलिए ये वाक्य गलत है, क्रॉस करेंगे। धोबी को गठरी पीठ पर लाते ही दिन में तारे दिखाई देने लगे। तो धोबी गठरी लादा कि कुत्ते के ऊपर गठरी लादा गया? कुत्ते को न गठरी लादा, यहाँ धोबी कह रहा है, इसलिए क्या है? गलत है। धोबी और गठरी लादे हुए कुत्ते को देखने के लिए रास्ते में दर्शकगण मौजूद थे। बात सही है। बच्चे तो हंसते हंसते लूटपुट हो गए। कुत्ते को गठरी लादे हुए देखकर बच्चे क्या हो गए? लूटपुट हो गए, हंसते हंसते निढाल हो गए। धोबी घाट पहुंचते ही कुत्ता निढाल होकर गिर गया। निढाल का मतलब एकदम लाचार होकर गिर पड़ा। ये बात सही है। अब चौथा जो प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही घटनाक्रम के अनुसार इसको नंबर से सजाना है। अब इसमें क्या करना है कि कौन पहले आया? तो देखिए, इसमें पहला है कि एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था, ये नंबरिंग कर दिए हैं। दूसरा है
कि कुत्ते को गधे का जीवन अपने जीवन से बेहतर लगता था। उसके बाद है कि कुत्ते ने गधे की जगह खुद घाट पर जाने की बात कही और गधे से रिश्तेदार के पास घूमने जाने के लिए कह दिया। चौथा है कि धोबी ने कपड़ों की गठरी कुत्ते के पीठ पर बांधी तो थोड़ा चलते ही कुत्ते को दिन में तारे दिखाई देती। पांचवा है लोग कुत्ते को गठरी ला कर ले जाते देखते हैं और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। गधे के आ जाने के बाद भी धोबी कुत्ते पर छोटी गठरी लाद कर उसे धोबी घाट ले जाने लगा ना। ये इसका एक उपयुक्त क्रम है।